तो मैं इसको जंप कराऊंगा। देखो तो अगर ये प्रॉपरली, पहले मैं नेस्कैफ़े पीता था और नेस्कैफ़े कॉफ़ी पीने के बाद जब मैंने ये टेस्ट करी भाई, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और आज भाई छत पे थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे। मेरी वाइफ ने मुझे सरप्राइज़ किया है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा उसको। थैंक यू सर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस गर्म पानी के साथ। और पीछे जो आप देख रहे हो ना पलटन, ये हमेशा आती है भाई। ये देखो, ये पलटन हमेशा आती है धूप सेकने के लिए। और टंकी से पता नहीं क्या प्यार है। देखो अभी बच्चे भी हो गए इस बंदर के, तो इनकी पलटन पता है कम से कम नहीं तो 15-20 बंदर तो ऐसे ही हैं ये टैटू है जो मैंने बाली से लिया था और मैं अब सोच रहा हूँ इसको कहीं लगाने का। तो मैं कहाँ लगाऊँ? बॉडी पे नहीं लगाऊंगा मैं, तो मैं अपनी बॉडी में तो नहीं लगाऊंगा ये, लेकिन कहीं लगाऊंगा ऐसी जगह जहाँ पे अच्छा लगे ये। तो कहाँ लगाऊंगा मुझे पता ना, एक बार देखते हैं कहाँ लगाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मार्केट में मुझे काम है। मुझे सबसे पहले तो बैंक जाना है, क्योंकि कुछ पैसे की लेन देन करनी है। लेन देन मतलब किसी के अकाउंट में पैसे डालने हैं, और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे घर, क्योंकि आज काम भी है यार। ऑलराइट गाइस, काम पूरा करके हम आ चुके हैं, बैंक भी जा चुके हैं और स्कूटी में एक नया टायर भी डलवा दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से वो टायर जो था फट चुका था और मैं दिखाना भूल गया भाई। मतलब मैं सोच रहा था कि ये सब दिखाऊंगा, पर मैं दिखाना ही भूल गया। वाह। बट एनीवेज, आज का जो टॉपिक है वो हम इस बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक क्या है गाइस? आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट गाइस, काम करते करते प्यास बड़ी ज़्यादा लग जाती है मुझे, तो मैं अभी पानी पीऊँगा। पानी मैं थोड़ा सा गर्म करके पीऊँगा, क्योंकि भाई सर्दियों का टाइम है, और सर्दियों के टाइम में अगर आप पानी को ठंडा पियोगे तो आपको ज़ुकाम लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेटर यही ऑप्शन कि भाई गुनगुना पानी पियो, ठीक है। तो अभी मैं केटल में पानी गर्म कर रहा हूँ अपने लिए और पानी पी रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी ये रोब्लॉक्स के कैरेक्टर्स पे काम कर रहा था, मतलब क्लोथिंग पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्लोथिंग में जो काम कर रहा हूँ वो मैं रोब्लॉक्स स्टूडियो में कैसे लेके जाता हूँ। पहले तो मैं नॉर्मल प्रॉपर्ली कैरेक्टर को रिग कर देता हूँ, और फिर रिगिंग के बाद मैं कैसे टेस्ट करता हूँ, मतलब हमारा फाइनल जो टेस्टिंग होता है रोब्लॉक्स में वो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। आप ये एसेट देख रहे हो, ये मैंने अपने दो सॉफ्टवेयर से बनाया है। एक तो आपका मेरे क्रिएटिव सॉफ्टवेयर रहते हैं, सपोज ZBrush, माया, सब्सटेंस पेंटर, इन तीनों में जो मैं क्रिएटिव काम कर देता हूँ। उसके बाद ये सारे एसेट्स गेम आर्ट को करने के बाद आप स्टूडियो में लेके जाते हो। स्टूडियो में लेके जाने के बाद मैं इसको कैसे टेस्ट करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोथिंग का आइटम है, इसको मैं एक बॉडी में, पर्टिकुलर बॉडी में फिट करूँगा। तो गाइज, ये जैसे मैंने बॉडी में फिट किया है, तो मैं इसको एक एसेसरी बना दूंगा। ये एसेसरी बन रहा है, अभी प्रोसेस में है। जब ये एसेसरी बन जाएगा तब मैं इसको एक किसी कैरेक्टर में, रोब्लॉक्स का ही एक डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर होता है उसमें मैं लेके जाऊंगा। मैं डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर में इसको लेके चला गया लेयर्स में, तो ये गायब हो जाता है। जब ये गायब हो जाता है तो मैं जब प्ले करूँगा इसको यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली कैरेक्टर अपने आप आ जाएगा। अब मैं इसमें टेस्टिंग क्या क्या करूँगा आप दिखाता हूँ मैं आपको। तो सपोज़ ये जो आप कैरेक्टर देख रहे हो, ये जब बॉडी में आ चुका है तो मैं इसको जंप कराऊंगा। देखो तो अगर ये प्रॉपरली जंप हो रहा है, और इसके साइड में आप देखोगे अगर प्रॉपरली सब कुछ मतलब कट फट नहीं रहा है, ये जो एसेट्स हैं, अगर साइड में हल्का सा देखो आप कट फुट रहा है तो इसका मतलब इस कैरेक्टर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मे बी मैंने रिगिंग प्रॉपरली ढंग से नहीं करी है माया में, तो मैं माया में फिर से ले जाके इसको प्रॉपरली मतलब अपने टेक्निकल टर्म्स में इसको फिर से प्रॉपरली बाइंड करूँगा, ताकि ये जो स्टूडियो है इसमें ठीक तरीके से गेम जो कैरेक्टर प्ले करेगा वो अच्छे से आ जाए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल तो इसका साइड फ्रंट तो सही है, साइड में भी इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं कुछ। तो ये कैरेक्टर प्लेबल है, ठीक है। तो अब जब ये क्लोथिंग प्लेबल है तो इसको मैं, जो मेरा क्लाइंट है उसको मैं सबमिट कर दूँगा। और ऐसे एक नहीं है गाइस, ऐसे बहुत सारे जो एसेट्स हैं क्लोथिंग के, ये ऐसे बहुत सारे डेली बेसिस पे देने पड़ते हैं। डेली बेसिस पे तो नहीं, मतलब जैसे एक एसेट को 2 दिन लगते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो और टाइम लगेगा। तो ऐसा ये टाइम मतलब इन सब चीज़ों में कंज्यूम होता रहता है। सबसे ज़्यादा जो टाइम जाता है वो मेरा जो टाइम जाता है वो आता है मेरा रिगिंग में। थोड़ा रिगिंग में जो होता है ना, मतलब बोन्स अटैच करनी पड़ती हैं क्लोथ्स में, तो उसमें जो आपके मैश होते हैं वो थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो इसमें
थोड़ा सा दिक्कत कर, इससे पहले वाले में बहुत दिक्कत कर रहे थे तो वो मैंने ठीक कर दिया है। जैसे ये कैरेक्टर है ना, ये वाला कैरेक्टर है ना गाइस, तो इसमें भी मैं प्रॉपरली चेक कर रहा हूँ। जैसे मैंने रिगिंग कर रखा है जो वाला पार्ट, अब इसमें मैं रिगिंग कैसे चेक करूँगा, ये इसको मोड़ के, तो ये सारी रिग्स हो रखी है, तो ये प्रॉपरली रिग्ड नहीं है। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये जो हिल रहा है, तो ये प्रॉपरली नहीं हिल रहा है, ये गलत है। तो अब मैं इसको प्रॉपरली रिग करूँगा। जैसे ये आप देख रहे हो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, तो जो पार्ट वाइट है वो मैं मूव कर सकता हूँ बोन के थ्रू। जैसे ये वाला जो आप डॉट देख रहे हो ये बोन है। अब अगर मैं इसको ब्लैक करूँगा तो ये वाला पार्ट मूव नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको वापस से वाइट करूँगा तो ये वाइट और मूव होएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वाइट हो जाएगा उतना ज़्यादा पार्ट मूव होता रहेगा। ये देखो गाइस, ये जो वाइट वाला पार्ट है ये मूव हो रहा है, ठीक है, ब्लैक वाला पार्ट मूव नहीं हो रहा है। समझे बच्चों? तो गाइज ये मेरा जो कैरेक्टर है मैं स्टूडियो में लेके आ चुका हूँ और आप देखो ये कैसे चल रहा है। सही से लग रहा है ना, बढ़िया हिल रहा है ये, ठुमक 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 ठुमक, ये। तो गाइज ये रोब्लॉक्स का कैरेक्टर जो है ये इसमें सब कुछ सेट हो गया है। ये भी मैंने सही कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे जो कि क्लाइंट की तरफ से कुछ फीडबैक्स थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज को लेके, तो ये भी मैंने फिक्स कर दिए हैं, तो ये भी सही हो गया है। तो गाइस अभी बज रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है और अब मुझे लग रही है कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है मुझे। तो अब मैं कॉफ़ी थोड़ा पीने जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको मैं कैसे बनाता हूँ कॉफ़ी की रेसिपी बहुत डिफरेंट है मेरी, आपको पसंद आएगी मेरी कॉफ़ी की रेसिपी। गाइस सबसे पहले मैं अपनी कॉफ़ी में डालूंगा थोड़ा सा पानी। गाइस सबसे पहले मैं डालूंगा अपनी कॉफ़ी में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ना बस। उसके बाद हम करेंगे इसको गर्म। कितना टेम्परेचर रखूँगा तो दो बहुत है फ़िलहाल के लिए। और गाइस मेरी कॉफ़ी तैयार हो चुकी है, देखो सिर्फ पानी डाल के मेरी कॉफ़ी तैयार हो गई है। मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस, कॉफ़ी बनाने में इतना कुछ रेसिपी नहीं है, मतलब नॉर्मल मैं पानी डालता हूँ, उसके ऊपर कॉफ़ी डालता हूँ 1 चम्मच और फिर दूध डालता हूँ, आधा चम्मच चीनी डालता हूँ, बस यही रेसिपी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं है। पानी भी थोड़ा सा और दूध भी थोड़ा सा, ज़्यादा कॉफ़ी मैं पीता नहीं हूँ। लेकिन मैं कॉफ़ी कौन से ब्रांड की पीता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मैं कॉफ़ी पीता हूँ टाटा कॉफ़ी ग्रैंड। तो ये जो कॉफ़ी है गाइस, ये मुझे पहले मैं नेस्कैफ़े पीता था और नेस्कैफ़े कॉफ़ी पीने के बाद जब मैंने ये टेस्ट करी भाई, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। नेस्कैफ़े में भी बहुत सारी मैंने न्यूज़ सुनी है आजकल के कितने केमिकल्स आ रहे हैं, तो उस वजह से मैं तो एक तो डर भी गया था। तो मैंने जब ये कॉफ़ी ट्राई करी टाटा की, भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी। ऑलराइट गाइस, कॉफ़ी पीते पीते मैं छत पे आ चुका हूँ और आज भाई छत पे थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे क्योंकि बंदर हैं यहाँ पे। आजकल बंदर बहुत आ रहे हैं, सर्दियों के टाइम बंदर ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ पे, और ख़ास करके उनको वो टंकी जो ऊपर है ना, उससे उन बंदरों को बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि छुपाते आऊँ भाई ऊपर, क्योंकि भाई ये बंदर बहुत ख़तरनाक बंदर हैं, काट देते हैं और नाखून मार देते हैं, तो थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। और दूसरी बात कि हमारे पड़ोसियों को लगता है कि हमारी छत पे इसलिए आते हैं क्योंकि हम कुछ खिलाते हैं, बट ऐसा नहीं है, उनको गलतफहमी है और बहुत ज़्यादा गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लांट्स जस्ट 1 हफ्ते पहले ही लगाए हैं, 2 हफ्ते हो गए इनको, और देखो इतनी सब्जियां उग गई हैं भाई, ये देखो कितनी मस्त उग गई हैं। तो गाइस फिर से वापस काम पे लगना पड़ेगा, लेकिन काम करने से पहले मेरा मन कर रहा है 1 घंटे के लिए मैं मैच कह रहा हूँ, मैं 1 घंटे के लिए वॉच डॉग्स 2 खेल सकता हूँ दोबारा से, तो मैं वही खेलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ऐसा मैंने बंदरों के ड्रेस लगा रखा था यहाँ पे ताकि बंदर ना आए, अभी खोल देता हूँ उसको। तू अगर कहे ये फिजाएं तेरी, तू अगर कहे ये घटाएं तेरी, मैं हूँ तेरा ताब सा तेरा। अभी कोई बंदर यहाँ से गमला गिरा के चला गया महंगा, यहाँ से आता है वो सीधा यहाँ जाता है और ऊपर चले जाता है वो। गाइस बंदरों की मौज है भाई, मौज।
मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं ढूंढूं उसको इधर उधर। मैं ये जो मेरा मेन कैरेक्टर है, इसके जो कपड़े हैं ये इसका आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको जो पसंद आए आप वो बना सकते हो। अभी मुझे वो पसंद है तो मैंने वो बनाया है, मैं बाद में चेंज कर दूंगा उसको। ग्राफिक्स बहुत सॉलिड है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है गेम खेल के। आपको ऑलरेडी पता होगा जेपी मॉर्गन बैंक के बारे में, वो कोलैप्स होने वाला है। और वो पहले जो इंडिया पे हंसता था, वो बोलता था कि भाई इंडिया के लोग जो बेवकूफ़ हैं, कुछ नहीं करते, अपना सोना घर पे रखते हैं। अब वही लोग, वही बैंक कोलैप्स हो रहा है भाई। तो तुम सोचो अब वो क्या कर रहे हैं, वो चांदी खरीद रहे हैं भाई, तगड़ा वाला चांदी। तो खुद सोच के देखो कि इन्फो मुझे कहाँ से मिल रही है। मुझे मिल रही है इस भाई साहब से, ये अभी बता रहा मुझे। तो इसने बताया भाई मुझे, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। तो ये मुझे बता रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है भाई। चांदी खरीद रहा है भाई जेपी मॉर्गन, जो बहुत बड़ा बैंक है यूएस का, वो कोलैप्स होने वाला है भाई। गाइस, जो जेपी मॉर्गन बैंक है ना, वो मार्केट को वो करते थे, मैनिपुलेट करते थे, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा कौन सा नीचे जाएगा। तो इनके अंडर पूरा मार्केट का जो स्टॉक मार्केट का जो मैनिपुलेशन होता था, वो जेपी मॉर्गन पे भी फाइन लगा था इस चीज़ का। तो भाई अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते थे। अभी इनकी हालत बहुत टाइट हो रही है। जेपी मॉर्गन नहीं है, सॉरी, जेपी मॉर्गन गोज लॉन्ग ऑन सिल्वर, द मूव दैट चेंजेस द गेम। तो इसने पूरा जो सिल्वर का वो है ना भाई, इतना 200 मिलियन आउंस ऑफ सिल्वर उसने अपना पूरा शॉर्ट किया है, इस चीज़ पे शॉर्ट पोजीशन की है। तो आप लगा लो इन जस्ट अ फ्यू वीक्स। भाई क्या खतरनाक तगड़ी चाल चल रहे हैं। तो इसमें अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो ये पूरा जो उन्होंने ख़रीदा है सिल्वर, ये वर्ल्ड का 6% ख़रीदा है उन्होंने। सोचो तो इतना ज़्यादा सिल्वर उन्होंने क्यों ख़रीदा है, किस रीज़न से ख़रीदा है। यही रीज़न है भाई कि उनको अब अपने बैंक को बचाना है भाई। बेसिकली जो फिज़िकल करेंसी है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जो ये कागज़ वाली करेंसी है इसकी वैल्यू कम होने वाली है आने वाले टाइम में। ये तो फॉर श्योर है भाई। जिस तरह से जेपी मॉर्गन जिसने इतना बड़ा सिल्वर अपने पास रख लिया है, वो तो पूरा का पूरा यही बताता है कि भाई फिजिकल करेंसी इज द किंग। इंडिया ने बहुत पहले से ये सोना चांदी सब रखना शुरू कर दिया था। तो जेपी मॉर्गन एकदम शॉक्ड हो गया कि भाई हम तो कुछ पैसा कमा ही नहीं रहे हैं, अगर ये लोग सारा वेल्थ रख रहे हैं तो हम लोग क्या कमा रहे हैं भाई। फिजिकल एसेट्स तो इनके पास ज़्यादा हैं। तो इन्होंने भी कुछ शानी चाल चली भाई। जेपी मॉर्गन ने जब ये चीज़ सोची थी तो उन्होंने पूरा रूमर फैला दिया कि ये जो अभी सिल्वर की डिमांड है, ये जो रेट बढ़ रहा है, ये बहुत कम होने वाले आने वाले टाइम में। और पूरे मार्केट में उन्होंने फैला दिया। और ख़ुद इन्होंने 6 मिलियन आउंस मतलब 6 कितना सोना खरीद लिया, पूरा 6% ऑफ द वर्ल्ड सिल्वर उन्होंने पूरा खरीद लिया उस टाइम पे, जिस टाइम पे रूमर्स फैला रहे थे कि सोना अभी सिल्वर लेने की ज़रूरत नहीं है, रेट नीचे जाएगा। तो इनकी ये बहुत तगड़ी चाल थी, क्योंकि ये मैनिपुलेट करना चाहते थे आगे टाइम पे। प्राइजेस, सिल्वर का प्राइस कम रख के हमको बेवकूफ़ बना के, और ख़ुद अपने आप 6% वर्ल्ड का सिल्वर अपने पास रख रहे थे भाई। सोचो। मेरी वाइफ ने मुझे सरप्राइज़ किया है मेरे लिए ये भेज के, क्योंकि आजकल मैं जिम वाला थोड़ा टाइप का बन गया हूँ ना, तो वो आजकल मुझे थोड़ा हेल्दी खाना भेज रही है। तो देखो यहाँ पे उसने मेरे लिए वेज ये ग्रिल्ड सैलेड भेजा है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा उसको। थैंक यू साक्षी फॉर सेंडिंग मी दिस लवली सैलेड, और बहुत टेस्टी हो रहा है। पूरा सैलेड खा लिया मैंने, और मुझे अब ये मिल रहा है देखो ओरिगैनो, और ये किसके साथ खाऊंगा मैं। 3 आइटम, एक ये हॉट फ्लेक्स और पेपर, ये तीनों आइटम मुझे इसमें डालने थे, पर मेरे को था ही नहीं पता कि ये मिल रखा है। अभी मिला है इसके अंदर से मुझे। ऑलराइट गाइस, जिम जाने का टाइम हो चुका है। अब हम जाएंगे जिम, और जिम से आने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, और मैं आपको जिम का भी दिखाता हूँ। आज मेरा लेग है शायद, आज मेरा, हाँ आज मेरा लेग्स है, तो लेग्स करेंगे। बट एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 अलग अलग टाइप की अलग अलग कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मतलब जैसे अगर मैं लेग्स कर रहा हूँ तो लेग्स के साथ में क्या कर रहा हूँ, लेग्स के साथ में शोल्डर कर रहा हूँ। तो लेग और शोल्डर का मैं एक पेयर बनाता हूँ, बैक और बाइसेप्स का एक पेयर बनाता हूँ, और चेस्ट और किसका क्या बचा, चेस्ट और शोल्डर, चेस्ट और शोल्डर। गाइस, वापस आ गया हूँ जिम से, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।